ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त आप समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट इन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा जो हमारी मोडेलिटीज हैं और जो हमारा एक जो हमें 5 सालों में पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत चीजें जो है ये वाइटल रोल प्ले करती हैं पेशेंट्स को वापस रिहैबिलिटेट करने। हाँ, हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि घरेलू टोटके या इस तरह की जो चीजें हैं वो पेरीफ्रीज में, गांव वगैरह में इस तरह की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, लेकिन शहरों के अंदर मेरे ख्याल से काफी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। इसी तरह हमारी भी जो है इदारे, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे टीचिंग की, लेक्चरशिप की, डेमोन्स्ट्रेटर की अपॉर्चुनिटीज हर वक्त खुली हुई हैं। सेकंड आ जाती है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओपनली अपना क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ लिंक हो सकते हैं। फिर आ जाती है रिसर्च। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी इस वक्त इमर्ज कर रहे हैं जिनका रिसर्च वर्क जो है वो बाहर के बड़े बड़े जर्नल्स के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ खान। वेलकम टू करियर टॉक बाय स्टडी काउंसलर्स। जैसा कि आपको मैंने अपने गुज़श्ता वीडियोस में भी बताया कि हमारी इस सीरीज़ को, इसका आगाज़ का मकसद यही है कि हम स्टूडेंट्स को वो तमाम तर डायरेक्शंस जहाँ पे होते हुए उनके लिए वक्त जो है, जो कीमती वक्त है, उसको ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी मंजिलों को आसानी से हासिल कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं स्टूडेंट्स के जहन में, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके, और बहुत सारे टॉपिक्स आप भेजा करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है। स्टडी काउंसलर्स का हमेशा ये मकसद रहा, ये खासा है कि हम आप तमाम तर वो इन्फॉर्मेशन आप तमाम तक पहुंचती रहे जो जिसका जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यकीनन ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जब पहुंचती होगी, आप इससे बहुत कुछ सीखते होंगे और अपनी मंजिलों तक पहुंचने में आपको आसानी होती होगी। बहुत सारे लोग जो इससे फ़ायदा लेते हैं इन वीडियोस से, मैं उनसे यकीनन ये कहता चला जाऊंगा कि आप हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, जहां तक आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन तक भी हमारी ये बताई गई तमाम तर बातें। और जो हमारे इस पॉडकास्ट में गेस्ट मौजूद होते हैं, यकीनन वो अपना वक्त निकाल के आते हैं और अपने जो उनकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रोफेशनल करियर उनका, उनसे रेलिवेंट जो भी हम सवालात उनके सामने रखते हैं, और वो पूरी एक जर्नी जो है आपके साथ शेयर करते हैं। डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहनी चाहिए। तो इसके लिए लाजम यही है कि जो सुना कीजिए वो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। आज मुझे ज्वाइन कर रखा है, इनका मैं इंतज़ार करता रहा। मेरी कोशिश थी ये ज़रूर आए, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में जब हम मुखातिब करते हैं नौजवानों को, तो पॉडकास्ट में गेस्ट भी जो है वो अगर नौजवान गेस्ट हो तो मैं समझता हूँ शायद वो बात जो है वो असर रखेगी उन नौजवानों तक जिन्होंने, ऐसे नौजवानों की वो जो ज़िंदगी जिसमें ढेर सारी कामयाबियाँ हैं, वो तमाम तर सक्सेस जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है, वो आप लोगों तक जब हम शेयर करेंगे तो आपको उससे यकीनन सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन वो बातें बहुत असर रखेंगी। तो जनाब, मुझे ज्वाइन कर रखा है, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सुभान रशीद साहब। आप CEO फिजियो मेड रिहैब एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, होलिस्टिक मेडिकल केयर एंड फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद। जनाब, डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला, यकीनन बहुत ज़्यादा इनके पास पेशेंट्स जो हैं उनका आना होता है, और इनके साथ हम काफ़ी टाइम से जो है वो वक्त तय करने की कोशिश में थे, लेकिन आज उन्होंने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आपके तारुफ में साथ ये भी ऐड करता चला जाऊँ कि ही इज़ ऑल्सो लाइसेंस्ड एंड रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट HCPC, और साथ ही साथ जनाब सर्टिफाइड क्लिनिकल टैपिंग प्रैक्टिशनर स्पोर्ट्स मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया। यकीनन इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो और तारुफ में जब शामिल हो जाती हैं तो इंसान फ़ख्र महसूस करता है, ख़ास तौर पे आपके साथ जुड़े वो तमाम लोग जिनके ये ख्वाब हुआ करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आपने मुझे मदऊ किया है, बुलाया है यहाँ पे। देखें, कोई भी चीज़ इंसान जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोफेशनली ग्रोन अप करने के लिए, अगर ये कोई अच्छे इकदाम जिस तरह माशाल्लाह आपने किए हैं, इसमें अगर कोई वाइटल रोल प्ले किया जाए तो ये बड़े फ़ख्र की बात होती है। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग। एंड मैं अगेन कहूँगा जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा, जिस तरह आप मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर हम बात करते हैं, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी फील्ड जिसमें मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का बहुत झुकाव, बहुत रुझान पाया जाता है, इस पर ट्रेंडिंग पे है इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसका एक मुख्तसर सा एक तारुफ जो है वो तमाम सुनने और देखने वालों को। बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमारी मेडिकल की ऑलमोस्ट सारी डोमेन्स आ जाती हैं। अब अगर आप देखें कि ऐसे पेशेंट्स जिनको फॉलेज हो जाता है, मफलूज हो जाती है उनकी एक साइड, या कोई उनका हाथ, बाजू, पाँव, टांग, कोई चीज़ मफलूज हो जाती है,
तो अक्सर ये होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनको जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो ऐसे मरीजों के अंदर एक होप क्रिएट करती है कि आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट करते हैं। हमारे पास हमारी फिजिकल थेरेपी की मोडेलिटीज हैं, उससे हम जो है वो पेशेंट्स को उनकी जिंदगी में वापस लाने का एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे मरीज जिनको गर्दन के, कमर के, मोहरों का मसला आ जाता है और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते और वो चाहते हैं कि उनकी दर्द भी ठीक हो जाए, शैटिका जिसमें बहुत कॉमन है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस तरह की और काफी सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारी जो फिजिकल थेरेपी की फील्ड है बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऐसे मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर्स जो हैं वो कह देते हैं कि आप सर्जरी करवाएं, आप जो है वो मेडिसिन खाएं, और वो मेडिसिन जो है उनके वो वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रही होती हैं। तो फिजिकल थेरेपी विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स, उन पेशेंट्स को हम अपनी मशीन्स लगा के फिजिकल थेरेपी की मोडेलिटीज यूज करके प्रॉपर एक्सरसाइजेस जो है वो प्रिस्क्राइब करके उनको वापस अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। इसी तरह फिर जो स्पोर्ट्स की हमारी फील्ड है, बड़ी एक वास्ट फील्ड है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफिलिएशन है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त आप समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट इन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत वाइटल रोल, प्लेयर्स को गेम के अंदर वापस लाने के लिए हम एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर कोई जो प्लेयर है वो फील्ड के अंदर ही जो है वो ऑन ग्राउंड हो जाता है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको ऑन द स्पॉट हम जो है वो कोशिश करते हैं कि वो दोबारा अपनी गेम के अंदर वापस आए, प्लेयर भी मेन हो और आप उसी पे रिलाय कर रहे हैं और ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन ये तमाम तर चीजें अगर सामने आ हमारी फील्ड जो है इस मामले में भी बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है। फिर उसके अलावा जो प्रेगनेंसी होती है, जो पोस्टपार्टम इश्यूज आते हैं खवातीन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी हमारी फील्ड का एक बहुत वाइटल रोल है। फिर जो माजूर बच्चे हो गए, ठीक है, उनको डॉक्टर्स भी एक किस्म का वेट करवा रहे होते हैं, तो हमारी जो स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान है, उसके अलावा जो हमारी मोडेलिटीज हैं और जो हमारा एक जो हमें 5 सालों में पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत चीजें जो है ये वाइटल रोल प्ले करती हैं पेशेंट्स को वापस रिहेबिलिटेट करने। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी से सवाल ये है कि जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तो सेल्फ मेडिकेशन का बहुत रुझान पाया जाता है, लोगों ने घरों में मेडिसिन, और खास तौर पे अब अगर हम आप जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो इन तमाम तर मामलात के अंदर लोग जो हैं वो घरों में जिस तरह टकोर करने लगते हैं, गर्म ऑयल से टकोर करना या दीगर जो टोटके जो हैं वो अपनाए जा रहे होते हैं, उनका शायद उस तरफ अभी तक ध्यान, मैं ये समझता हूँ अवेयरनेस, क्या आप बताइएगा कि अवेयरनेस जो है वो इस हद तक अब हो चुकी है, लोगों का पता चल चुका है कि बजाय इसके कि हम घरों में घरेलू टोटकों से अपने आप को इस तरफ लेके आए, सेहत की तरफ लेके आए, वो इश्यूज जो हैं वो उनके लिए हमें विजिट करना चाहिए? देखिए, इस वक्त आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, अब तो AI भी आ चुकी है, ठीक है, तो जिस तरह अवेयरनेस जो है वो हर बंदे तक जो है वो बड़ी आसानी से पहुंच रही है। मेरे ख्याल से अब जो घरेलू टोटकों वाले सीन है वो बड़े हद तक जो है वो मिनिमाइज हो चुके हैं, क्योंकि हर फील्ड का, हर मेडिकल कंडीशन का एक स्पेशलाइज्ड जो है वो डॉक्टर इस वक्त वो हमारी कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि घरेलू टोटके या इस तरह की जो चीजें हैं वो पेरीफ्रीज में, गांव वगैरह में इस तरह की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, लेकिन शहरों के अंदर मेरे ख्याल से काफी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। अच्छा, अगर जहां पे ये हो रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ये तमाम साइड इफेक्ट्स तो देखें जी, अगर आप कोई भी चीज जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ऑब्वियसली आपको उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस का नहीं पता, आपको उसके साइड इफेक्ट्स का नहीं पता, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अगर जो है उस चीज को लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा, चूंकि हमें बहुत से नौजवान सुन रहे होते हैं कि इस फील्ड का जो है वो, अब आप क्या देखते हैं, स्कोप क्या है हमारे पाकिस्तान में, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए जी, हमारी फील्ड जैसे मैंने आपको बताया बहुत वास्ट है, और जिस तरह आपने बताया कि ट्रेंडिंग है इस वक्त, हर बंदा जो है जिसका जो मेडिकल में जाना चाहता है, अब वो पहले कहीं ना कहीं MBBS, BDS, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी की इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग जो है वो फिजियोथेरेपी में भी एक्सेल करना चाहते हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो खुल चुके हैं इस फील्ड के लिए। तो देखिए, 3 इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है टीचिंग, अगर किसी ने टीचिंग साइड पे जाना हो, हर फील्ड में होता है, हर भी कोई जिस भी प्रोग्राम में कोई डिग्री होल्डर है वो टीचिंग में तो जा ही सकता है। इसी तरह हमारे भी जो हैं इदारे, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे टीचिंग की, लेक्चरशिप की, डेमोन्स्ट्रेटर की अपॉर्चुनिटीज हर वक्त खुली हुई है। सेकंड आ जाती है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस।
क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओपनली अपना क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ लिंक हो सकते हैं। फिर आ जाती है रिसर्च। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी इस वक्त इमर्ज कर रहे हैं जिनका रिसर्च वर्क जो है वो बाहर के बड़े बड़े जर्नल्स के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं, और भी कई मॉड्यूल्स आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ गए, एर्गोनॉमिस्ट आ गए, स्पीच थेरेपिस्ट आ गए। तो ये सारी हमारी फील्ड के साथ एसोसिएटेड जो हैं वो फील्ड्स हैं। ठीक है। तो अब अगर इसको देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो ये मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ अब्रॉड के अंदर भी बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। बड़े बड़े ममालिक जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, बर्लिन, हर जगह पे जो है वो फील्ड को एक्नॉलेज किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब्रोड क्या जिस तरह आपने जिक्र किया, तो इसको ज़रूर ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे मुमकिन है वहाँ का लाइसेंस हासिल करना, या इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए जी, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है। स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक जो HCPC UK है उसमें लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बनने के लिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें। आइट्स का अच्छा स्कोर हो, ठीक है, और वो वहाँ पे जो है उनको इजीली लाइसेंस मिल जाता है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट की है और वो आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MS करना चाहते हैं और वहाँ पे अपने क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या वहाँ पे किसी अच्छे हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर अपनी एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से ग्रेजुएशन करें, बाहर जो है वो आप अपनी किसी भी स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करें, बहुत इजीली स्टडी वीज़ा भी मिल जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो इजीली अपनी जो है वो फर्दर हायर एजुकेशन डिग्री के लिए MS के लिए जाते हैं। MS के लिए जाते हैं, ठीक है, फिर आगे PhD के लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ओपन है। वैसे क्या देखते हैं, अगर वहाँ की डिग्री भी साथ जुड़ जाए तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली देखें जी, अगर आपके साथ बाहर का, जिस तरह आपने मेरा तारुफ करवाया अभी, ठीक है, तो जाहिर बात है हमारे मुल्क में तो डॉक्टर को उसी को प्रेफर किया जाता है। कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है जिसके साथ बाहर के टैग्स लगे हुए हैं, ये हमारे मुल्क में एक बड़ी अच्छी जो है वो। लेकिन इस तरह हम कैसे ख्वाहिश करेंगे? अब आप देखें ना, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री का होने के बाद जो है वो पेशेंट्स इतने आ जाते हैं कि आपको फिर इस पॉडकास्ट में आने का वक्त भी नहीं मिलता। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, और मुझे पता है अभी भी आप बार बार देख रहे थे कि टाइम क्या हुआ है, मुझे ज़्यादा है और जल्दी से रिकॉर्ड। जी। तो ये खैर इसे इन तमाम तर चीज़ों से हमें गुजरते हुए बहुत कुछ सीखने को तो डेफिनेटली मिलता ही है। वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और स्टडी अब्रॉड के लिए भी वो ख्वाहिश रखते हैं, क्या मैसेज है? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि पहले तो एक पक्की कमिटमेंट करें, ठीक है, फील्ड को थोड़ा सा स्टडी करें, फील्ड में जो लोग एक्सेल कर रहे हैं उनको स्टडी करें, उनको देखें, ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा एक एंथुसिज्म पैदा करें कि हम वाकई इस फील्ड में आना चाहते हैं। थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली उनको पता चलेगा, जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, जिन्होंने देखा है, जिनके अंदर शौक है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी फील्ड है ये, ठीक है। बस बाकी पैशन की बात है। आप जितना अपनी फील्ड के साथ, प्रोफेशन के साथ पैशन की हद तक जो है वो मोहब्बत करेंगे, आपको उतनी जो है अल्लाह ताला तरक्की भी देगा। दूसरा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रखें अपने अंदर, अपने मरीजों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, तो इंशाल्लाह तरक्की जो है वो अल्लाह की ज़ात देती है। तो स्टडी काउंसलर्स के लिए आपका कोई मैसेज? स्टडी काउंसलर्स माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ अब्रॉड जो है में जो है वो आप लोग भेज भी रहे हैं, तो आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मैसेज यही है, कीप इट अप। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन आपने आज की इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमारा मकसद यही है आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना। इसके ऊपर सोच विचार करना ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, और देखते हैं आप कल कहाँ तक पहुंचते हैं। इन तमाम तर मालूमात को जब इकट्ठा करके अपने दिमाग में सिर्फ रखते नहीं जाना, बल्कि कुछ करना भी है, हीले के साथ वसीला। और ये तमाम तर कोशिशें अब आपके ऊपर हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिनके जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत से अवहाम होते हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ऐसी तमाम तर मालूमात लाता रहेगा जिससे वो तमाम कन्फ्यूजन दूर होती रहें। आप चाहते हैं हम जिस फील्ड का यहाँ पे उसके ऊपर बात करें, उसका तज़किरा करें, तो यकीनन वो आप ज़रूर लिख भेज सकते हैं। कोई बात, कोई सवाल जो भी आप हम तक पहुँचाएंगे, उसका जवाब आप तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुँचता रहेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। अपने मेज़बान आतिफ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।